ये भी रोटी है, क्योंकि रोटी क्या है, शरीर की जरूरत है ना। शरीर चालक को नहीं रोटी ना देवा तो खाना जरूरी है ना, शरीर खाता। इसी तरह ज्ञान आत्मा की रोटी है, आत्मा चालक को नहीं। अगर ज्ञान ना सुनाएंगे तो बहुत चाल लिया, आप भी जिस तरह खाना ना खाओ एक दिन तो काम चल जाने, भूख तो लगेगी, लेकिन फिर भी अष्टमी का व्रत करो हो आप, कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत सारी माता करे हैं, करवा चौथ पे भी करे हैं कई, बल्कि अष्टमी का तो निर्जला हुआ ही है, उसमें तो पानी भी नहीं पीते, तो सारा दिन पानी पिए बिना भी रह जाए। कई बार क्या हुआ है, 2 फास्ट इकट्ठे भी आ जाए किसी के, ये पहले दिन अष्टमी का और दूसरे दिन करवा चौथ आ जाए, या कोई सोमवार का रंधा हो तो दूसरे दिन पूर्णिमा का आ जाए, इकट्ठे भी आ जाए 2। या फिर देखो आप नवरात्रा में 9 दिन तक भी करें हैं, जरा सा ही कुछ खाए हैं, बल्कि कई का तो बहुत करड़ा भी हुआ है कि सिर्फ लिक्विड लेंगे या सिर्फ पानी लेंगे, ऐसा भी करें हैं। तो आप देखो 9 दिन भी रह जाए हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो शक्ति जमा है वह कुछ एक दिन हमने चला सके, कोई 1 दिन चाल जा, कोई 3 दिन चाल जा, कोई 1 हफ्ते भी चाल जा, 9 दिन तक भी चाल जाए। लेकिन 9 दिन 10 दिन रह ले आदमी, उसके बाद कमजोरी फील होने लग जाएगी उसने। इससे ज्यादा अगर रहोगे तो फिर चक्कर आने लग जाएंगे, काम को नहीं करा जा। इससे भी आगे रहोगे तो खाट में पड़ जाओगे, और इससे भी आगे रहोगे तो आपकी किडनी, आपके फेफड़े, आपका लीवर, आपका हार्ट, ये चीज अपना काम धीमा कर देंगे। सीधी सी बात है, समझ में आवे। बिल्कुल इसी तरह यो तो इस शरीर की बात, लेकिन हमारा भीतर 2 चीज है। एक तो यो शरीर जो दिखा है, एक या आत्मा जो दिखती तो को नहीं, पर इस लंबे चौड़े शरीर ने चलावे या ये है, जो रेल ओड बड़ी है, पर आदमी तो एक ही होगा ना जो चलाने होगा। तो यो शरीर कितना ही लंबा चौड़ा दिखा है आपने, आपने सारा के भीतर जो एक बिल्कुल छोटी सी, जो दिखती भी नहीं, इतनी छोटी सी आत्मा आड़े बैठी है, वाह है इतने सब कुछ है, वाह गई तो खत्म। अब वाह आई शरीर में तो आप देखो, उसने अपन रोटी पानी कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसकी रोटी ज्ञान थी। परमात्मा का ज्ञान सुने वा रोज, परमात्मा ने याद करे वा रोज, उसने ताकत मिले। वह रोटी को नहीं खावे। एक फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया। उसमें क्या है, आसमान में ते एक एलियन आवे हैं, दूसरी दुनिया के आदमी, एक हेलीकॉप्टर सा ले रहे हैं, उसमें बैठ के आवे हैं, जुकरा अपनाले भी जावे हैं ना, कोई चांद पे जावे, कोई किते देखने जावे हैं, तो उस दूसरी दुनिया के आदमी भी आड़ा पिन देखने आवे हैं इस दुनिया में। तो उनका टाइम हो जा है ना, जब वो उनका हेलीकॉप्टर तो चला जा है, एक जना रह जा है उसमें ते, वो दूसरी दुनिया का आदमी है, एक बालक जुकड़ थारा वर्गा हो कोई भी, और सामने नू आ जाके देख, छोटा सा बालक है, कदे नहीं इसने जंगली जानवर खा जा, कदे कि मैं नुकसान पहुंचा दे, इसमें घरा ले चालू। वो बालक उससे वर्गा था, वो उसने घरा ले आया, उसका दोस्त बन गया। ये वो नहीं सोचा है भाई मैं तो रोटी पानी खाऊं हूं, यो के खाओगा, इसने भी खाने की में तो चाहिएगा, नहीं तो कमजोर हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो देखा है, वो सेब, संतरा, पानी, जूस, जो भी चीज आप खावा हाँ, वो सारी चीज दर्दे है उसके दौरे। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चिखन लग जा है, तो वो सोचे है भाई, उसकी दोस्त आवे है एक, तो वो कब है किसने भूख लाग रही होगी, यो जाते चिल्लांदा होगा, जो कर अपने बालक रोन लाग जा, चिल्लान लाग जा, भूख लाग रही हो तो मम्मी दूध ना प्यावा, तो वह भी सोचे भाई भूख लाग रही होगी इसने, तो वनु कहीं ना भूख लाग रही होगी, तो वो नु को है सबकी में तो धरा है टेबल पे, सारी चीज खाने की धरा रखी मैंने, यो कुछ नहीं खांदा, तो ने बोली बात यो कुछ और खांदा होगा। तो वह सोचे हैं
वे के खांदा होगा, के चीज खा सके है। तो फिर वो ये जो दूसरी दुनिया पे आया है वो क्या है, धूप। अकमन ने धूप चाहिए, सूरज की रोशनी खाऊं हूं मैं, सूरज की रोशनी पड़ेगी तो मेरे में ताकत आवेगी। ये बाप देखो, शरीर की ताकत खाने ते मिले है, लेकिन वो जो दूसरी दुनिया का आदमी था, और हम सारे भी कितना है यहाँ, असलियत में तो कितना है यहाँ, आत्मा कितना आई है, ऊपर ते आई है। हम इस दुनिया के नहीं हैं, अपना आप में भूल गए कि हम कितने आए हैं, समझ बैठे के जनू तो हमारे के हैं, आपा थोड़े के हैं ही को नहीं, दूसरी दुनिया के हैं। और आपा ने खान खातर के चाहिए ईप बेरा पाटा के परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की याद वह अगर मिलेगी तो उससे एनर्जी मिलेगी, हमने उससे चार्ज होंगे हम, फिर हम ठीक से चला पाएंगे सारी चीजें में, शक्ति मिल रही। आपका फोन चार्ज हो जा तो फिर आप चाहे किन्ने कर लो, उसने गेम खेल लो, वीडियो देख लो, व्हाट्सएप भेज लो, फोन कर लो, सारे काम होंगे ना। लेकिन आत्मा धीरे धीरे क्या होया, पहले जन्म में आई, उसकी कैपेसिटी थी, भरी थी वहां अंदर ते, थोड़ी चार्जिंग खत्म होगी लेकिन काम चलता रहा। फिर त्रेता में आ गए, फिर भी चला लिया काम, हालांकि जितनी चार्जिंग कम होती चली गई ना, मारी शक्ति, मारी का मतलब है बिमला की नहीं, आत्मा की, मारी शक्ति जितनी खर्च होती गई उतने उतने हम डाउन होते चले गए। आप जब पूरी तरह शक्तिशाली हो अंदर ते तो आप सारे काम परफेक्ट करोगे, कमी आंधी चली जाएगी तो सारे काम डूबे डाल करोगे। ये आप मत है, बूढ़ी माता है जिसके हाथ है कांबे हैं, उसने कांबड़ निचोड़न के ला दोगे आप तो वो किसा की निचोड़ेगी, आप भी पड़ेगी, कांबड़ में भी गिरेगी, आपने दोनों चीज उठानी पड़ेगी, होगा नहीं सा। जबकि आप हो एक 20 साल की लड़की है, युवा है, आप उसने कह दो वह कांबड़ में 1 सेकंड में निचोड़ के नगेर भी आवे, एनर्जी का फर्क होगा ना। पहले जन्म में जब हम आए तो पूरी शक्ति थी आत्मा में, सारे काम परफेक्ट, कोई कसर नहीं रही थी। त्रेता में आए थोड़े से ढीले हो गए क्योंकि डाउन हो गया, द्वापर में आए और भी डाउन हो गए, और यो बताया था ना 84 में जन्म में कड़ा आ गए, सिरसा आ गए सिरसा आंधे आंधे क्या हो गया कि मैं बचाए कोई नहीं, कुछ नहीं बचा। आत्मा में शक्ति थी वह निचोड़ गिरी सारी, कड़ाते ही बचेगा भाई। एक बालक है जो 5 साल का 6 साल का होंदी है, मम्मी पापा ने सोचे भी दूध रसीद तो ले आओगी पड़ोस में, ते थोड़ी और बड़ी होगी तो और घने काम बताऊंगे, 20 साल की हो जाएगी सास रह जाओगी तो ससुराल वाले नु सोचेंगे सारे काम या एक बउआ कर ले, हमारी सारे की छुट्टी नफराम हो जाए सारे। और वह कर दी बेचारी, जब 80 साल की हो जाएगी तो क्या बचेगा, करण न बचेगा कि में, ताकत तो सारी चुक ली। तो ये बात सोच के देखो, 84 जन्म हो गए आत्मा ने, भूखी तिसाई बिचारी, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसका, नहीं शरीर में तो ठूसे ना, वहां चाय पी, कोई भी आ जाए हमारे घर ने चाय पी ले, दूध पी ले, और आजकल सर्दियों में तो खोआ खा लो, गूंद खा लो, एक एक घर में 3-3 डाल के लाडू बने धरे हैं, कोई आ जाओ कुआं भी ना जाने नहीं दो। लेकिन आत्मा ने उसका नहीं कोई ध्यान नहीं, पड़ी है भूखी पड़ी रहेगी, यह इसी चीज होगी। और मोटर ने तो चमकाई रखो और ड्राइवर ने चाह दे ना, तो कह नहीं पार पड़ेगी भाई। तो यो हाल हो रहा है, आम बेहतर ते हो लिए कति खाली और जाए तब के हो है, वो खालीपन क्यों कर, उन्होंने क्या कर थोथा जना बाजा गना क्यों कर बेरा पटा है, मड़ा सा किसी ने छेड़ के देख लो पाड़न ना होगा जो थोथापन की निशानी है। आप छोटे बालक ने भी बोल के देख लो, चाहिए मुंह लागेगा जिन्हें क्या कर दिया। तो सारा का हाल इतना खराब हो रहा है, चाहे कोई 10 साल का है चाहे कोई 90 साल का है, हमारा सारा का आखिरी जन्म है, तो हमारी सारा की शक्ति होली खत्म। ये बगैर आपने सारा ने शक्ति भरनी है। ये आप देखो कितने देर तक सुनन लाग रहे हो, और मैंने पूछी
तो आपने मजा आ रहा है ना? क्यों मजा आ रहा है बेरा है? क्योंकि आप में शक्ति बढ़ती जा है। आप जितना परमात्मा का ध्यान करोगे, जितना परमात्मा की बात सुनोगे, आपने भीतर में ताकत महसूस होगी। और ताकत महसूस होने का आपने बेरा के पाटेगा। आप 1 महीने सुन के देखो, रोज सुन के देखो, घना लंबा चौड़ा नहीं, 1 घंटा। आप रोज 1 घंटा 1 महीने ते सुन के देखो, शक्ति का आपने न्यू बेरा पाटेगा। फिर आपने गुस्सा आना कम हो जाएगा, लड़न में जी ना करे। कोई गलत बात भी करेगा ना, गलत काम भी करेगा, कोई बात नहीं, आप उसने प्यार से समझा दोगे। बहू पे गलती होगी, सास पे गलती होगी, और घर में पति पे कोई गलती होगी, तो आप आराम से प्यार से समझा दोगे। देखो आप कई बार क्या करा, हम बच्चे ने कोई गलती कर दी, आप गुस्सा करोगे, पहले भी समझाया था, तू मानने को नहीं समझाए थे, फिर उसने कूट दोगे, फिर वो रोवेगा, फिर आप दुखी होगे, और आखिर में फिर उसने समझाओगे। जब समझाना ही तो काम होना था, तो बीचाड़ा वो कुटा छेती हुए नहीं यही काम का। सोच के देखो। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका अपने ऊपर बस है को नहीं था, गुस्सा आ गया, वो काम इसे करे है कि छोटा दे है। इससे क्या होगा, आम जब अंदर तय कमजोर हो गए तो आवे है ये चीज। गुस्सा है वो कमजोरी की निशानी है। कदे नहीं सोचो ताकतवर गणा गुस्सा करे है। जितना आदमी शक्तिशाली होगा, आत्मा, शरीर नहीं, आत्मा जितनी शक्तिशाली होगी आप शांत रहोगे। आत्मा जितनी शक्तिशाली होगी आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे। आपने एक चीज देखी है कई बार, जो शांत आदमी होवे है वो कम बीमार होगा। गुस्सा, झगड़ालू प्रवृत्ति, दूसरा देख देख जलना, दूसरा की चुगली करना, वो आदमी ज्यादा बीमार होंगे। इसका मतलब नेगेटिव जो चीज है हमारे अंदर, खराब चीज है, वो आत्मा ने तो बीमार करें ही करें। आत्मा बीमार हो ले पहले, शरीर पाछे बीमार हो, शरीर में तो वह चीज दिखने लग जाए। जब आप अंदर से चिंता करनी शुरू कर दो, आपके बाल झड़न लग जाएंगे, आपकी स्किन पे झुर्री पड़न लग जाएंगी, आपका बीपी हाई होने लग जाएगा, उसकी वजह से आपका एसिडिटी बनने लग जाएगी, आपका पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके अंग खराब होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कड़े ते आई यह चीज, और कोई सारी चीजें तक नहीं ना, आपकी बुद्धि ते आत्मा में हुई ना चिंता तो शुरू। इसका मतलब आपने अगर अपना पूरा शरीर ठीक करना है तो जड़ते ही जाना पड़ेगा, चिंता खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आई तो उड़ते हैं। और चिंता खत्म किस चीज से होगी? किससे पीजीआई में, किससे हॉस्पिटल में, इसी गोली और इसा इंजेक्शन को नहीं जो आपकी चिंता ने खत्म कर दे। ये माँ बाप हैं, पाल पोस के ने 20 साल का कर दिया लड़का, और एक्सीडेंट में उसकी डेथ होगी, एक के बालक था, कौन सी दवाई कौन सा इंजेक्शन खत्म कर देगा उनकी चिंता ने? उनका दुख ने खत्म कर देगा कोई इंजेक्शन? दुनिया में कोई ऐसी दवाई है? ये परमात्मा लेके आया है वातावरण। आप ज्ञान सुनना शुरू करोगे तो इतने हजारों उदाहरण हैं मेरे आगे कि जिनके बच्चे चले गए, जिनने या उम्मीद छोड़ दी थी कि हम कदे सुखी भी हो सका, हाँ, और वह आज आपने मैं मजे तेरंदे दिखा दूं, क्योंकि यह चीज समझ में आ गई कि कौन आत्मा क्यों करावे है, वह मेरे पास क्यों कराई, वह मैंने छोड़ के क्यों गई, उसका पार्ट के है, वह आत्मा कित गई, तो फिर हम निश्चिंत हो जाओ। आपके किसी ने थप्पड़ मारा, आपने बड़ा दुख होएगा, लेकिन आपने बेरा पड़ गया कि इसने मेरे क्यों मारा, फिर इतना दुख को नहीं होगा, क्योंकि समझ में आ जाएगी कि मेरी गलती थी। मम्मी पापा भी अगर बिना बताए बच्चे ने भी पीट देने तो उसके बहुत गुस्सा आवे, लेकिन जब उसके समझ में आ जाएगा ना कि तने यह गलती करी, फिर इतना दुख कौन रहा। तो परमात्मा क्या करे है आके ने इस टाइम हमने सारा का सारा समझा दे है, सबका पार्ट। हम ईब तई कित थे, के करा हमने, क्यों कर करा। मेरा पाठ है ना, इससे पहले चित्र में आपने सुना था स्वदर्शन चक्र। अपना दर्शन मैं कड़े कड़े कह गई, आड़े तई क्यों कर पहुंची, ईब मन्ने आगे कित जाना है। वैसे भी आप सोचो, हर आदमी ने क्या चाहिए, सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है?
के चाहिए? यो कोई घना मोटा प्रश्न थोड़ी है। हर आदमी ने के चाहिए? शांति चाहिए। और माताएं ने, आदमी ने तो शांति चाहिए, माताएं ने के चाहिए? ये तो आदमी आते ही बताई ना क्या चाहिए। एक बार एक आदमी था, अपनी पत्नी थी, बोला एक ओड़ ने तो 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं और 1 ओड़ ने दिमाग। बोला तू कौन सी चीज लेगी? वानू बोले मैं दिमाग लूंगी। सही जवाब दिया ने, है ना? दिमाग लेना चाहिए। वह फिर नू बोले तू क्या लेगा? वानू बोला मैं तो पीछे लूंगा। नू बोले क्यों? बोला दिमाग तो मेरा पैसा है। भाई आदमी कौन सी चीज लेगा जो उस दौरान नहीं होगी? इसका मतलब तार दिमाग को नहीं। सोच के देखो, दिमाग लोगे, इसका मतलब पीछे तो है, दिमाग को नहीं। तो सोचो। तो मैंने पूछा था कि आदमियों ने क्या चाहिए? शांति चाहिए। इसका मतलब हम दुखी रखा होंगे। एक लड़की बोली, एक लड़के तो शादी होनी थी उसकी, नु बोली मैं तेरे सारे दुख बांट लूंगी शादी के बाद। वो लड़का ने बोला पर मेरे तो जीवन में कोई दुख है को नहीं। बोली मैं शादी के बाद की बात करूं, जब मैं आऊंगी तो दुख तो आऊंगी ना, गैर लेके आऊंगी। फिर लड़ाई मचेगी, झगड़ा करूंगी, तेरे सर में खड़ा करूंगी, दुख तो होंगे, शादी के बाद शुरू होंगे। तो आप तो पूछी थी कि भाइया ने, आदमियों ने चाहिए शांति, और माताएं ने मन में जो देखा है सबसे ज्यादा बेरा के चाहिए है अकबर सुंदर दिखे। हर एक माताएं की, क्योंकि आप सोच के देखो भाई आके, आप अपने अपने घर जाके देखिए, आप चाहे किससे जात के हो, किससे धर्म के हो, किससे गांव के हो, इसमें कोई फर्क नहीं पाओगा आपने। आप अपने अपने घर जाके एक चीज देखियो, आपके कितने जोड़ी कपड़े हैं और आपके घरवाले के कितने जोड़ी कपड़े हैं। आपके 50 जोड़ी, आपके घरवाले के 5 जोड़ी। आपके घरवाले ने अगर ब्याह में जाना होगा, इस साल में आपकी रिश्तेदारियां में 5 ब्याह हैं। एक बात में जाना है, एक ससुराल में जाना है, एक और किसी दोस्त की शादी है उसमें जाना है। आपने दोनों ने 5 शादियां में जाना है। आपका घरवाला एक के पैंट बुरशर्ट समाओगा और 5 ब्याह हम पैर जाएगा, सारे भाई पैर के जाएंगे मुँह। और आपने क्या चिंता होगी, वो 5 ब्याह है तो 5 सूट चाहिए या 5 साड़ी चाहिए ना, क्योंकि एक ब्याह में जो पहरी थी दूसरे ब्याह को देख ले तो अगला नहीं सोचेगा इस पर एक क्या साड़ी है, तो जहां तो आपने 5 चाहिए ना। तो मन ने क्या देखा है। और देखो एक अजीब बात है, रुपये सारे कौन कमावे? वो 5 जोड़ी वाला तो सारे रुपये कमावे, और 50 जोड़ी वाले फिर भी माता के कमाएंगी, हम मार गिरे इनमें। या एक अलग बात है कि वे बेचारे अपने कुर्ते के पीछे बचा के उनकी दारू पी जाए। इधर एक आदमी किते तो लावेगा ने, किते तो खर्च करेगा। तो ये देखो, आप की सबकी यह इच्छा हो है कि मैं सुंदर दिखूं, क्योंकि जिसका सांवला रंग होगा ना वो रगड़ी जाएंगे। नहीं सोच के देखो, जब मड़ा है और गोरा हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आपा तो आप ही रवांगे ना, तो क्या जरूरत है इसकी? और सारी अणमू देखना, ये मेरा अच्छा लगेगा, मेरा रंग ऐसा है, ये मेरा अच्छा लगेगा, आम सारी साड़ियां ने धर धर नू देखी जावा, क्या फर्क पड़ा है इस चीज से? आप सोचो हो कि आप सबसे सुंदर दिखो, तो आज मैं आपने एक तरीका बता सकूं, आप दुनिया में सबसे सुंदर दिख सको हो और 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ब्यूटी पार्लर में कौन जाना, क्यों इतना दर्द करवाना, और क्यों अगले 5-10 हजार रुपये पूजने? थारी सारी बहु ती बता दियो, नुके दी दिन बताई थी, रुपये खर्च करने की जरूरत को नहीं है। सुंदर दिखना है तो देखो, मतलब तो सुंदर दिखते हैं ना, अगर बिना पैसे खर्च करें आप हो सको हो,
अब आप एक ट्यूब लेके आए मार्केट में, 500 रुपया की है, और फिर यूट्यूब पे किसी ने बता दिया आप तई कि आप घर ने 10 रुपया की चीज तई यह चीज बना सको हो जो आप इससे बढ़िया रिजल्ट देगी, तो अच्छी बात है ना, आप यूज करांगे। और जब मैंने कहूँ 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, समय भी खर्च नहीं करना, क्यों में खर्च नहीं करना, और आप सब तो सुंदर दिख सको, तो इसी काम की चीज पूछोगे नहीं? हाँ, पूछने खातिर तो चुप होए हो। बताऊं, आप हमेशा मुस्कुराते रहा करो। एक आदमी सबसे ज्यादा सुंदर जब दिखे है जब वो मुस्कुराता, हंसी हो उसके चेहरे पे। नहीं तो आप सोच के देखो, किसे तई 5000 का लहंगा तो परा दिया, पर मुंह पर 12 बज रहे हैं, अच्छा लगेगा? किसी ने देख लियो आप, वो आजकल ये नाटक नहीं आया करें टीवी पे, उन नाटकों पर गा लागेगा, वो तो मेरे मेरे गहने रिश्ते सुथरे सुथरे कपड़े पहरे रखेंगे और उन्हें पैर के रोई जाएंगे, कितने बुरे लागे हैं। तो इसका एक तरीका सबसे अच्छा है कि आप मुस्कुराओ, लेकिन मुस्कुराने खातिर क्या चाहिए? उस खातिर सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ेगी? आपने सारी चिंता खत्म करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मुस्कुरा वो ऐसा है जिसके भीतर कोई दुख भी ना हो, कोई चिंता भी ना हो, वो किसी से लड़के भी ना आया हो, किसी के प्रति वो जड़ता भी ना हो। ये सारी चीज भीतर की खत्म होएंगी जब मुस्कान आवेगी। छोटे बच्चे के पास क्या हुआ है, वो जब आपने देख दी अगर मुस्कुरा दे, आपका कदे इस चीज पे ध्यान जावे उसकी आंख छोटी है कि मोटी है, अक उसकी नाक किसी है, उसकी शक्ल किसी है, अक उसका रंग किसा है, देखा है कोई? बच्चा अगर छोटा मुस्कुरा दे, चाहे वो किसाए भी हो, उससे सुंदर कोई चीज को नहीं होती दुनिया में। तो आपके पास इतना एक अचूक अस्त्र है, और भगवान ने क्या कही है, जो यह नई दुनिया बनाऊंगा ना, मैं इस नई दुनिया में लेके चलूंगा हमने, लेकिन उसने लेके चलूंगा जिसका मुंह बुशा होया ना हो। हाँ, ईसा होना चाहिए, ईसा होगा तो ले चलेगा, पर 1 मिनट खातर नहीं, हमेशा ईसा होना चाहिए। आपका ईसा चेहरा हो सके है, और आप नई दुनिया में स्वर्ग में भी जा सको हो, क्योंकि एक काम करना पड़ेगा उस खातर, 1 घंटा रोज भगवान की सुननी पड़ेगी, उससे आपके भीतर शक्ति आवेगी, और वह आपने ताकत देगी कि आप मुस्कुरा सको। वो भी दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है हंसना। इब तो यो फाइनल हो लिया, लेकिन लोग हंसना ही भूल गए, क्योंकि लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी मुसीबत हैं इस आखिरी टाइम पे कि हंसना तो दूर दूर ते आंदा है, नहीं मुसीबत होगी। तो ई परमात्मा ने यह सबसे अच्छी खुशखबरी दी है कि आप सारे नई दुनिया में अगर जाना है, माता जी 2 मिनट ना बोलो, 2 मिनट रुक जाओ। तो ई परमात्मा ने बताई यह चीज कि आप यह चीज कर सको हो, या इम्पॉसिबल चीज को नहीं है, ये संभव हो सके है जब भगवान धरती पर आया है। तो चलना है नई दुनिया में, सारा चलना है ना, इस दुनिया तो छके रहे, हाँ इसमें क्या पड़ा है। तो आपने रोज रोज, आज तो ये 3-4 चित्र समझाए हैं, बाकी रोज आप सुनोगे तो ये सारे के सारे 20-21 चित्र हैं, आप तो रोज 3-4 समझावांगे, तो 1 सप्ताह में 7 दिन में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, और उसमें पूरी की पूरी जो भगवान ने बताई हैं मोटा मोटा वो सारा का सारा हम आपने बता देंगे। तो उससे आपने जबरदस्त फायदा होगा, आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकोगे, आपकी कोई परेशानी रहेगी नहीं, या भगवान की गारंटी है कि मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा। और माँ बाप तो ठीक करने खातिर हुए हैं ना, आप तो माँ बाप हो, आपने तो बेरा बच्चे दुखी हो तो आप सब कुछ करने तैयार रहा करो। तो परमात्मा भी हमारा सबका के है, पिता है, और हम दुखी हो गए तो वो आया है, बुलाया है हमने तो आया है। तो ई वो आया है जिस काम पे आप उसका फायदा उठाओ, और उसने अपनी सारी समस्या खत्म करवा लो, करवा सको, या आप खातर खुशखबरी है।
तो रोज 1 घंटा उस खातर, आज तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया हमने, बाकी रोज आपका इतना भी नहीं लगेगा, 1 घंटे का समय लिया करा हम। तो आपने आड़े की आड़े आना है, हमने दूर से आना है। आपने सिर्फ 1 घंटा काटना है, हम 4 घंटे काट के आवांगे। ज्यादा आप खातर भी है तो हमारे खातर भी है, तो सारी चीजों में आप फायदे में हो। थोड़ा सा टाइम वो भी अपने रेस्ट के टाइम में ते आड़े की आड़े गांव में थारे घर में बैठ के सुना जावांगे, आपका ही घर है ये, ठीक है ना। तो यह चीज आपने करनी पड़ेगी। ईद मैंने न्यू बता दो, 12 से 1, 11 से 12, 1 से 2, किस टाइम में आपने ठीक लगेगा, हम 1 घंटे आके न रोज आपने सुना जावांगे। हाँ, आना आपने पड़ेगा,